कहते हैं ना कि फुल ऑन जीना किसको कहते हैं। कहने का मतलब है कि सबके पास सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ तो होता नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग नहीं है क्योंकि शाम का समय। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज। डिनर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, उनका आज डिनर है मेरे घर में। जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए, थोड़ी ही देर में आपको मिलवाऊंगी, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो मेरी बहुत ही स्पेशल मेहमान आ जाएं घर पर, उससे पहले मैं उनकी पसंद की चीज़ बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है और तैयारी कर रही हूँ अपने मेहमान के डिनर की। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं जो बना रही हूँ, चीज़ जो बना रही हूँ, आप में से कौन कौन गेस्ट को देखे बिना ही समझ गया था कि हाँ भाई कौन गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे? सच में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाउमीन, ठीक है। अब जो भी मुझे इतने समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि चाउमीन मैं किसके लिए स्पेशली ज़्यादातर बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तेल गरम हो गया है और उसमें मैंने प्याज मिर्ची डाली है और जो भी सब्जियां मेरे पास अवेलेबल थी, अभी मेरे पास गाजर वगैरह नहीं थी, और बस मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, बीन्स डाल दी है और सोया सॉस और विनेगर को मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब्जियों में ही डाल दिया है। और ये चाव जो है इसको मैंने दोपहर के टाइम पर ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए बिल्कुल एक एक चाव रहती है। गीली हो जाए ना चाव तो फिर वो चाउमीन थोड़ी होती है, वो तो चाउमीन का हलवा हो जाएगा। गीली चाव एकदम बेकार लगती है चाउमीन में। हिसाब से मैंने नमक डाला है और ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाला है स्प्रिंग अनियन, जिसको हरा प्याज भी बोलते हैं। तो चाइनीज़ जो डिश है उसमें अच्छी लगती है स्प्रिंग अनियन। अच्छी तरह से मैंने 2 फोक लेके उससे मैंने मिक्स किया है और मिक्स करते करते इसमें मैंने गरम मसाला और थोड़ा सा नमक मैंने चेक कर लिया था, वो नमक डाला मैंने, काली मिर्ची का पाउडर भी डाला मैंने। बस यहाँ बन के हो गई है तैयार और मेरी मेहमान आ गई थी। बस मैंने उनको बड़े ही मान सम्मान से बिठाया कि आप बैठिए, मैं आपके लिए थाली लेकर आती हूँ। ये रही मेरी मेहमान। मेरी मम्मी, ये मेरी सबसे स्पेशल वाली गेस्ट हैं। तो कुछ कुछ महीनों में मम्मी बोलती हैं कि भाई एक बार चाउमीन खिला दे मुझे, वरना तो फिर वो परहेज वाला खाना ही खाती हैं, मम्मी पापा दोनों ही। और मेरे पापा को चाउमीन एकदम पसंद नहीं है और वैसे भी डॉक्टर की तरफ से उनको मना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस मम्मी को यहाँ पर दी मैंने और मैंने पूछा कि भाई कैसी बनी है, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, बड़े मन से उन्होंने चाउमीन खाई। तो मुझे भी देखकर अच्छा लगता है, उनको पसंद है तो कभी कभी मुझे भी बनाने में बड़ी खुशी होती है उनके लिए। बस मम्मी को दिया मैंने, मम्मी आराम से बैठी हुई हैं पॉफ़ी पर और मैंने सोचा कि तब तक मैं यहाँ पर किचन को क्लीन कर लेती हूँ और चाउमीन बनाओ और गैस वगैरह पूरा गंदा ना हो। गैस के नीचे तक चाउमीन थोड़ा चली जाती है परोसने में, चलाने में, और बस उसी को मैंने फटाफट से किचन को क्लीन करना शुरू किया है। और क्लीन करते करते मतलब अभी ऐसा कुछ है कि उमस बहुत ज़्यादा है कोलकाता में। जैसे गर्मियों में मैं यूपी साइड में भी गई हूँ, वहाँ भी कुछ कम गर्मी नहीं पड़ती है। आई थिंक कोलकाता से भी ज़्यादा शायद यूपी में गर्मी पड़ती है, बट वहाँ पे ड्राई वाली गर्मी है, सूखा सूखा। और कोलकाता में पसीना बंद ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। बट कहीं ना कहीं ये जो पसीना निकलता है वो अच्छा है, और मगर दिक्कत तो होती है। बस यहाँ सबसे पहले मैंने गैस को क्लीन किया और पूरा काउंटर मैंने अच्छी तरीके से उसी स्प्रे से मैंने थोड़ा क्लीन किया है। ये कपड़े से पोंछ रही हूँ मैं।
वो स्प्रे से अभी मैंने चिमनी साफ़ नहीं की है, मुझे समय नहीं मिल पाया है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि स्प्रे कैसा आया है। मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोग्राम अगर मैं कहूँ टीवी सीरियल पिक्चर, वो मेरा ही व्लॉग होता है। तो ये मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरा व्लॉग देखे बिना अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है। तो ये भी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं। बस मैं आ गई यहाँ किचन में और बर्तन आप देख सकते हैं कि कितने हो गए हैं। शाम को जो चाय कॉफ़ी ही हुई और वो बर्तन थोड़े बहुत जैसे पानी वगैरह पीते रहते हैं, कुछ खाया, तो वो पूरा सिंक भर के बर्तन हो गया। और वैसे भी इतनी बड़ी जो कढ़ाई है ना, उसको रख देते हैं सिंक में तो लगता है कि न जाने कितना बर्तन है बट वो उससे ज़्यादा लगता है देखने में। तो फटाफट से यहाँ मैंने बर्तन की धुलाई की है और उसके बाद में अब मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी हूँ अपनी टाइल्स की गंदगी जो मैंने देखी। गंदगी बोलो तो वो आयरन के जो दाग पड़ गए थे। अब मैं रात में चाहे कितना भी लेट हो जाए, ये वाला एरिया जो है जहाँ ये आयरन के दाग थे, इसको पूरा घिस के मैं साफ़ करती हूँ स्कॉच ब्राइट से और पूरा पोंछ के तब मैं कहीं बैठ के अपना काम करती हूँ या सोने जाती हूँ। तो अब मैं इसको गंदा नहीं होने दूँगी। अब इसको क्या, मैं टाइल्स कहीं से भी गंदी नहीं होने देने वाली हूँ। अब दीपावली जैसे कुछ महीने में आने ही वाली है, गणपति जी आने वाले हैं। अब देखिए मैं ना जाने वाली हूँ मूर्ति का ऑर्डर करने के लिए, तो आपको पूरा मैं वहाँ का थोड़ा जितनी मेरी कोशिश रहेगी घुमाऊँगी कि देखिए कैसे मूर्ति बनती है और कैसे यहाँ ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर से लेके चलूँगी। यहाँ किचन पूरा क्लीन हो गया था और ये जो हाथ पोंछने वाला एक कपड़ा है ये मैंने चेंज कर दिया, तो इसको डालूँगी धोने के लिए और धुला हुआ लगा दिया। और कपड़े जो सूख गए थे उसको मैंने एक साइड में रख दिया चिंकी के रूम में। फटाफट से मैंने तय बनाए हैं और ये वाली टॉवल जो मेरे कंधे पर आप देख रहे हैं इसको डालूंगी मैं धोने के लिए। ये सारे आंचल के कपड़े हैं, इनको तय बना के यहाँ रखा। अपने कपड़े मैंने अपनी अलमारी में रखे। एस्ट्रो के कपड़े, एस्ट्रो का जो पूरा बॉक्स है उसमें रखा। तो ये सब काम तो लगा ही रहता है घर में। उसके बाद में बस समय आ गया नाइट लैम्प ऑन करने का, तो सारे रूम की एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ करके और उसके बाद में अभी 4-5 दिन से मैं शाम को नहा रही हूँ क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मैं पूरी भीग जाती हूँ पसीने में और मुझे थोड़ा गंदा फील होता है, तो मैं जाके नहा लेती हूँ। उसके बाद में नींद अच्छी आती है। तो यहाँ चली गई थी मैं नहाने के लिए और अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह हो गई, पूजा हो गई और हमारी मम्मी ने मटर के पराठे बना के नाश्ते के लिए भेज भी दिए। इतने सारे भेजे हैं। चटनी तो है बनी हुई कल की, आज इसी का नाश्ता होगा, सत्तू नहीं। ये एक नया बाथरोब है जो आंचल ने मंगवाया है अपने लिए। तो एक तो मैंने उसको ला के दिया था, उसको कुछ साल हो गए हैं बट वो अब थोड़ा ख़राब सा हो गया है। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हो सकेगा तो आपके साथ लिंक शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। बस पराठा मम्मी ने भेज ही दिया था, फिर क्या, सोने पे सुहागा। जल्दी जल्दी से मैंने दवाई खाई, और दवाई नहीं, दवाइयाँ खाई। 3 से 4 दवाइयाँ हैं सुबह के टाइम पे नाश्ते से पहले। अब वैसे तो मैं जब सोकर उठती हूँ सबसे पहले मैं गरम करके पानी पीती हूँ, या फिर जो भी मैं आंवला जूस पी रही हूँ या सफ़ेद पेठे का जूस पी रही हूँ या फिर मैं गिलोय और तुलसी का रस पी रही हूँ, वो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं आराम से बैठ के दवाई खाती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। और बस उसके बाद मैंने नाश्ता करके चाय चढ़ाई है। और रखी हुई चाय नहीं पीते हैं हम बिल्कुल भी, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। तो फटाफट से चाय बनाई, छानी और बैठ गई मम्मी के पास। और ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है मम्मी के पास बैठ के चाय पीना और बातें करना। मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ हैं, उनसे थोड़ा नहीं बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है मुझे। मम्मी आई थी, चली गई घर, और 12:30-1 के बीच में मेरे मम्मी पापा दोनों ही खाना खा लेते हैं। बहुत ही टाइम से खाते पीते हैं। और पता है आपको, मैं डेली मम्मी के साथ बैठ के चाय पीती हूँ, बातचीत करती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों ही, एक अलग ही शाइन रहती है उनके फेस पर
और कहते हैं ना कि फुल ऑन जीना किसको कहते हैं, कमी और कहने का मतलब है कि सबके पास सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ तो होता नहीं है, बट फिर भी खुश रहना, अपनी लाइफ को एकदम फुल ऑन जीना। जो है सही है, जो नहीं है बाद में हो जाएगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा है, पेशेंस रहना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है लाइफ में कि इंसान पेशेंस पूरी तरह से खो देता है कि अब लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। होता है क्योंकि जो भोगता है वही जानता है, जिस पे बीत रही है वही समझ सकता है, बोलने वाले तो सिर्फ बोल सकते हैं। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 11 जुलाई से लग रहा है सावन, 9 अगस्त को है रक्षाबंधन। तो जैसे जैसे मैं तैयारी करूंगी मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर शिवलिंग आपने अपने मंदिर में घर में स्थापित नहीं भी किए हैं, तो अगर मंदिर में बाहर जाकर पूजा करते हैं तब भी, और घर में शिवलिंग है मंदिर में स्थापित हैं तब तो फिर बहुत सारी चीज़ों का देखना पड़ेगा, क्या है, क्या ख़त्म है, क्या लाना है, सारी व्यवस्था करनी है। देखते ही देखते दिन कैसे निकल जाता है, समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए इसी तरह से देखते देखते कब लाइफ के इतने साल निकल जाते हैं और आदमी टैं बोल जाता है पता नहीं चलता है। जितना हो सके खुश रहिए, सिर्फ खुश रहिए। सबके बस में सब कुछ नहीं होता है। जो आपकी इच्छाएं हैं, अगर 10 इच्छाएं हैं, 3, 4, 5 तो पूरी हो जाएंगी, तो उनको पूरा कर लीजिए। पसीना आ रहा है खड़े खड़े। और ये फल मंगा लिए थे कुछ मैंने, ये लंगड़ा आम है, अभी यही चल रहे हैं। जब आम जाने वाले होते हैं ना तब ये लंगड़ा आम चलते हैं, कुछ ही दिन रहते हैं, उसके बाद ये भी चले जाते हैं, बट इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये शाम का समय है, ये कॉफ़ी मैं ही बना रही हूँ। तो आंचल का भी मन था, मैंने बोला कि चल कॉफ़ी पीते हैं। और आंचल चाय पिए या कॉफ़ी पिए, उसके साथ में 2-3 बिस्किट ज़रूर खाती है, उसको पसंद है। ये जीरा वाले बिस्किट हैं जो डेली नीड्स की दुकान में मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ बिस्किट वगैरह खाने के बाद में अब उसने मुझे खुशखबरी दी कि आपको मेरे साथ पार्लर चलना है, और इतनी ज़िद कि फिर जाना ही पड़ा। आंचल आज अपने बाल में ग्लोबल करवा रही है, पार्लर पहुंच चुकी है, मैं अब जा रही हूँ। बोल रही है कि नहीं आपको आना पड़ेगा। बस भी 8 बज रहे हैं, पहुंचने में वही 15-20 मिनट, ज़्यादा दूर नहीं। ग्लोबल करवा रही है, बोला नहीं आप आगे देखिए कौन सा अच्छा लगेगा कलर। मैंने बोला करा के आजा, अपनी फ्रेंड को ले जा, मगर को आना है तो आना है। सारा काम निपटा के, एस्ट्रो को खाना पीना खिला के, साफ सफाई करके फिर से चेंज किया है। देखिए प्लाजो वही पहनी हूँ, कुर्ती मैंने चेंज कर ली, अच्छा लग रहा है उसमें। सारा साफ सफाई करके एस्ट्रो को मम्मी पापा के पास छोड़ के तब निकली हूँ। मैं भी थोड़ा सा अपर लिप और फोरहेड करवा लूँगी। क्या करूँगी इतनी देर बैठी बैठी। तो अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा आंचल का ट्रांसफॉर्मेशन। और उसने जो ग्लोबल कराया है वो मैंने और आंचल ने मिलके ही वो कलर चूज़ किया है। अब उसका वो कलर उसके ऊपर कैसा लग रहा है, सूट कर रहा है कि आपको लग रहा है नहीं कर रहा है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि जब पूरा ग्लोबल हो गया उसके बाद जब उसके हेयर वॉश हुए और थोड़ी बहुत उसने कटिंग भी करवाई नीचे से बालों की, जो जैसे ट्रिमिंग करवाते हैं, इतना ज़्यादा सूट कर रहा था उसको वो कलर। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप अपनी राय बताइएगा कि आंचल कैसी लग रही है। फ़िलहाल उसका ग्लोबल कंप्लीट हो गया और यहाँ हेयर कट हो रहा था। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।
चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और ये है फाइनल लुक। तो आंचल कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ स्पेशल डे आने वाला है जिसकी वजह से उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और जो कलर हमने चूज़ किया था वो आंचल को बहुत सूट कर रहा है।